नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारी सीरीज अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भगवद गीता में। लास्ट वीडियो तक हम सभी ने पाठ किया था अध्याय 4 दिव्य ज्ञान या ट्रांसडेंटल नॉलेज के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं अध्याय 4 के श्लोक नंबर 1 के साथ। भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। अध्याय 4 के श्लोक 1 में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो दिव्य ज्ञान आज कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पर, कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर मैं आपको देने वाला हूं, वो दिव्य ज्ञान मैं सृष्टि के आरंभ में पहले भी दे चुका हूं। भगवान कहते हैं, मैंने इस शाश्वत ज्ञान का उपदेश सूर्यदेव को दिया, विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को, और इसके बाद मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। फर्स्ट श्लोक भगवान व्याख्या बता रहे हैं। अर्जुन पहला व्यक्ति नहीं था दिव्य ज्ञान प्राप्त करने वाला। समय समय पर भगवान कृष्ण इस दिव्य ज्ञान को उन सभी व्यक्तियों तक पहुंचाते रहते हैं, या उन सभी महापुरुषों तक, राजाओं तक, महर्षियों तक पहुंचाते रहते हैं, जो सब इस दिव्य ज्ञान को समझने के लायक होते हैं। कंडीशंस होती हैं, हर व्यक्ति दिव्य ज्ञान को नहीं समझ सकता। हम लोगों को गीता के रूप में एक ऐसा गुरु मिला है, भगवान कृष्ण की वाणी मिली है। गीता का मतलब ही सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवद गीता इज द सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवान के द्वारा दी गई वाणी। तो जो दिव्य ज्ञान फिजिकल रूप में प्रेजेंट होकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि पर दिया था, युद्ध से पहले उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हम सभी लोग भगवद गीता के माध्यम से अपने घर बैठे हुए ले सकते हैं। अब भगवान ने बताया कि इस दिव्य ज्ञान को सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया। ज्ञान प्राप्त करने वाले मनुष्यों के लिए उसकी महत्वता की सराहना करना और उसकी प्रामाणिकता पर विश्वास करना भी आवश्यक है। यदि आपके मन में कोई डाउट आ जाता है श्रीमद् भगवद गीता को लेकर, उसी क्षण भर से आप उस ज्ञान से वंचित हो जाएंगे। आप एलिमिनेट कर लेंगे अपने आप को उस परम उपदेश, उस दिव्य ज्ञान से जो गीता के माध्यम से आपको मिल सकता है, क्योंकि आपने तो उसकी प्रामाणिकता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। तो पहली चीज अटल विश्वास होना चाहिए आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता पर, क्योंकि तभी अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से इसका अपेक्षित क्रियान्वयन करने का प्रयास करना संभव है। बहुत लोग ऐसा सवाल उठाते हैं कि भगवान कृष्ण जो उस समय महाभारत की रणभूमि पर खड़े हुए थे, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि भगवान कृष्ण सूर्य देव को सृष्टि के आरंभ में यह दिव्य ज्ञान दे दे? ये बहुत जाहिर सा सवाल है जो सभी के मन में आता है। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी मैंने ये चीज आपको बताई थी
इसका केवल और केवल जवाब ये है जो भगवान कृष्ण कर्मयोग अध्याय में ही आने वाले श्लोकों में स्पष्ट कर देंगे कि भगवान का जन्म और भगवान का कर्म दोनों ही उनके द्वारा दिए गए ज्ञान की तरह दिव्य है। अब एक क्रम चलता हुआ आ रहा है। सूर्य को ज्ञान दिया, सूर्य से विवस्वान, विवस्वान से मनु और मनु से इक्ष्वाकु और बहुत सारे राजऋषियों तक ये ज्ञान आने वाले समय में चलता रहा। श्लोक नंबर 2 पर चलते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। सेकंड श्लोक में भगवान आते हैं। अर्जुन को हे शत्रुओं के दमन करता कहते हुए संबोधित करते हैं और उसको बताते हैं, इस प्रकार राज ऋषियों ने सतत गुरु परंपरागत पद्धति द्वारा ज्ञान योग की विद्या प्राप्त की, किंतु अनंत युगों के साथ साथ यह दिव्य ज्ञान संसार से लुप्त हो गया प्रतीत होता है। जब हम ज्ञान की बात करते हैं, हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं, ये एक ऐसी चीज है जिसको हम किसी भी मात्रा में नाप नहीं सकते। ज्ञान इज द ओनली थिंग, या इज वन ऑफ द थिंग आप बोल सकते हो। ज्ञान इज वन ऑफ दोज थिंग्स जिसको आप किसी भी मीटर में नाप नहीं सकते। ज्ञान इनफाइनाइट है, लेकिन सृष्टि में जब एक व्यक्ति सृष्टि में पड़ जाता है, सृष्टि मीन्स माया में पड़ जाता है, तो ज्ञान की मात्रा समय के साथ साथ घटने लगती है। ज्ञान को समझने वालों की मात्रा धीरे धीरे घटने लग जाती है। समाज में, संसार में, या यूं कहिए कि इस ब्रह्मांड में जितनी स्पीड से पाप कर्म बढ़ रहे हैं, कुरीतियां बढ़ रही हैं, उसी तेजी के साथ साथ ज्ञान और ज्ञान को समझने वाले व्यक्तियों की मात्रा भी घटती जा रही है। ये दिव्य ज्ञान जिसको भगवान इस श्लोक में विज्ञान बोलकर संबोधित कर रहे हैं, उस विज्ञान को इस सृष्टि से लुप्त होता हुआ जान रहे हैं। क्योंकि आप ज्ञान को कैसे बढ़ा सकते हो? सबसे इजी तरीका ज्ञान का क्या है? भगवत गीता अनेक प्रकार के ज्ञान हमको प्रदान करती है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कोई भी सवाल नहीं है सृष्टि का जिसका जवाब श्रीमद् भगवत गीता आपको नहीं दे सकती। आपकी जीवन से रिलेटेड, जन्म से रिलेटेड, आत्मा से रिलेटेड, मृत्यु से रिलेटेड, जन्म, मृत्यु के बाद दूसरे जन्म से रिलेटेड, लाइफ के हर एक पहलू का जवाब श्रीमद् भगवत गीता के अंदर है। अब ज्ञान को कैसे बढ़ाएंगे? यदि आपने बुक को बंद करके केवल एक शेल्फ के अंदर रख दिया, सो इस गीता का ज्ञान केवल और केवल उस शेल्फ के अंदर गीता ये रख के रह जाएगी। आप जब तक इस ज्ञान को पढ़ेंगे नहीं, इसका पाठ नहीं करेंगे, इसको समझेंगे नहीं और समझने के बाद दूसरे व्यक्तियों तक उस ज्ञान को नहीं पहुंचाएंगे, तब तक वो ज्ञान नहीं बढ़ेगा।
यदि आज मैं इसका पाठ करके आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरी सबसे बड़ी कोशिश यही है कि गीता के ज्ञान को आप सभी तक पहुंचाया जाए, केवल और केवल माध्यम बनकर। ज्ञान वही है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट भी ऐड नहीं करता, क्योंकि महान महान ऋषियों ने कहा कि ज्ञान अगर देना भी चाहते हो, शेयर भी करना चाहते हो, अगर नॉलेज, अगर आपको कोई चीज आती है, भगवान ने आपको यदि कोई चीज दी है, कोई समझ दी है, कोई ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को किसी दूसरे व्यक्ति तक उतनी ही मात्रा में पहुंचाना जितना आपको आता है। 1 इंच कम चलेगा, 1 इंच फालतू नहीं, क्योंकि जब वो उस 1 इंच फालतू पहुंच जाएगा तो वो आपके ज्ञान से बाहर हो जाएगा, जो आपको ज्ञान ही नहीं था। और उस कंडीशन में आप उस व्यक्ति को भटका सकते हो, क्योंकि वो परम निष्ठा के साथ आपके ज्ञान को चुनौती दिए बिना आपके ऊपर विश्वास कर रहा है, और ऐसी कंडीशन में आप उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे। सो ज्ञान बांटने से बढ़ता है। पाठ कीजिए, व्याख्या भी नहीं कर सकते तो केवल और केवल श्लोक का अर्थ लोगों तक समझाइए। तो जो दिव्य ज्ञान भगवान कृष्ण को प्रतीत हो रहा था उस काल में लुप्त होता हुआ, उस लुप्त होते हुए ज्ञान को आप बचा सकते हैं, उसका प्रचार करके, उसका प्रसार करके। आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 3 ऑफ अध्याय 4, दिव्य ज्ञान। एवं मया केद्यः योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं एतदुत्तमम्। अब ये श्लोक थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि पिछले श्लोकों में भगवान ने कब दिया, किसको दिया, कैसे दिया, ये सब बता दिया। अब भगवान इस श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं कि हु इज एलिजिबल, जिसको ये ज्ञान दिया जा सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जा रहा है। सबसे पहले तो इस श्लोक का मीनिंग समझिए जो भगवान अर्जुन को बताते हैं। आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अब दिव्य रहस्य को समझने के लिए 5 उच्च भावों में से किसी भी एक भाव का चयन आप कर सकते हैं। 5 भाव बताए गए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। फर्स्ट इज शांत भाव, जिसमें भगवान को आप अपना स्वामी मान लो पूर्ण निष्ठा के साथ। दूसरा दास्य भाव, स्वामी के रूप में भगवान की दासता स्वीकार करने की क्षमता डेवलप कर लो। तीसरा सख्य भाव, भगवान को अपना मित्र समझ लो, जो अर्जुन ने समझा था। चौथा वात्सल्य भाव, भगवान को पुत्र भी मान सकते हो आप। और 5वां माधुर्य भाव, भगवान को अपना प्रियतम समझकर उसकी उपासना करना। इन 5 प्रकार के भावों में से किसी भी एक भाव का चयन आप कर सकते हैं, लेकिन उसका चयन पूरी निष्ठा पूर्वक बिना किसी प्रकार के डाउट से करना होगा, और तब आप एलिजिबल हो जाओगे भगवान द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। आज की वीडियो में मैं श्लोक नंबर 3 पे समाप्त करूंगा। अगली वीडियो में अध्याय 4 के श्लोक नंबर 4 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए गीता का पाठ करते रहिए। किसी भी प्रकार के डाउट से मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने की। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।